ये अपना लैम्प स्केल अरेंजमेंट होता है। अगर आपने सर्किट डायग्राम देखा पीछे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, तो यहां पर एक मिरर लगा हुआ था। इधर देखो ये मिरर। अब ये मिरर किस काम का है? ये मिरर एक लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट का पार्ट है। ठीक है, लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट का पार्ट है। अब ये लैम्प एंड स्केल अरेंजमेंट वर्क कैसे करता है वो इस डायग्राम से अपने को क्लैरिटी मिलेगी। अब स्टूडेंट्स एक चीज अगर आपने नोट किया रहेगा कि गैल्वेनोमीटर जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में हमने बोला कि जो भी करंट पास होगा दैट इज गिवन बाय के अपॉन एन ए बी इंटू क्या रहेगा बच्चा लोग? थीटा, वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन। अब स्टूडेंट्स कॉइल में कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो मेजर करने के लिए लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट है। तो लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट कैसे काम करेगा इधर देखो। तो यहां पर ये मिरर लगा हुआ है, देखो ये मिरर जो हमने डायग्राम में देखा था। ठीक है, और यहां से पीछे एक लैंप रहेगा और लैंप से वो लाइट सीधा सीधा इस मिरर पे गिरेगा। अब ये मिरर जितना डिफ्लेक्ट होगा उस हिसाब से लाइट भी डिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगा इस मिरर में से और इसके स्केल के ऊपर गिरेगा और स्केल मेजर करेगा कि कितना डिफ्लेक्शन कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। सिंपल भाषा में बोलूं तो इधर देखो कि सपोज कर लो ये अपना स्केल है, आप टॉप व्यू देख रहे हो, टॉप व्यू देख रहे हो, ये स्केल है अपना और ये स्केल का 0 है और यहां पे अलग अलग डिवीजन है 10, 20, 30 जो भी है वैसा डिवीजन है। यहां पे आपका मिरर लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मिरर को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि लाइट जब आए और सीधा इसके ऊपर गिरे, जब लाइट आए और सीधा इसके ऊपर गिरे, सीधा इसके ऊपर गिरे ऐसे, सीधा इसके ऊपर गिरे ऐसे, लाइट आएगा सीधा इसके ऊपर ऐसे। ये ट्रांसल्यूशन स्केल होता है, देखो यहां पे लिखा भी है ट्रांसल्यूशन स्केल। ट्रांसल्यूशन स्केल का मतलब क्या होगा कि लाइट इसके थ्रू भी जा सकती है, पास हो सकती है इसके थ्रू। ठीक है, तो जब लाइट इसके थ्रू जाएगा इस मिरर को हिट करेगा और यहां से लाइट वापस रिफ्लेक्ट होके एक स्पॉट बनाएगा स्केल के ऊपर और स्केल पे स्पॉट कितना आएगा, मान लो स्केल पे स्पॉट इधर आएगा, स्पॉट इधर आएगा 0 पे, स्पॉट कितना आएगा 0 पे। अब स्टूडेंट्स मेरा कॉइल जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ, कॉइल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, तो मेरा मिरर भी तो डिफ्लेक्ट होगा ना बच्चा लोग, हमारा मिरर भी डिफ्लेक्ट होगा। तो मान लेते हैं कि मिरर जो है वो डिफ्लेक्ट होके अब इधर आ गया, ये एंगल पे आ गया। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आके ना, अरे ये पहले ऐसे था स्ट्रेट, अब कॉइल मेरा डिफ्लेक्ट हुआ तो मिरर भी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा। अब जब लाइट आएगी बच्चा लोग तो लाइट क्या सीधे सीधे जाएगी? नहीं, लाइट यहां पर आएगी और डिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। अभी आई डिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी सीधा, अभी ऐसे, आप समझ रहे हो? अब पहले लाइट गिर के इधर जा रही थी सीधा, तो स्पॉट कहां पर था 0, मतलब डिफ्लेक्शन कितना था 0 डिग्री। जैसे ही वायर ट्विस्ट हुआ, वायर के साथ स्केल लगा हुआ है, अरे सॉरी वायर के साथ मिरर लगा हुआ है, तो मिरर भी डिफ्लेक्ट होगा बाय सर्टेन एंगल। जब मिरर डिफ्लेक्ट होगा तो वो लाइट जो है वो भी डिफ्लेक्ट होकर एक पर्टिकुलर एंगल पे जाएगा, तो अब वो स्पॉट यहां पर आ जाएगा, अब वो स्पॉट यहां आ जाएगा। तो आपको मालूम पड़ेगा कि ओ कि भाई डिफ्लेक्शन कितना हुआ भाई अपना 30 डिग्री का। इस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो फ्लाइंग स्पॉट करके लिखा हुआ है, फ्लाई करता है यहां से, ये फ्लाई करता है यहां से ऐसे ऐसे। ओके, तो जैसे ही आप इस कॉइल के अंदर करंट पास करोगे तो कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा और ये वायर ट्विस्ट होगा। वायर के साथ ये मिरर लगा हुआ है तो मिरर भी ऐसा हमारा ट्विस्ट हो जाएगा, घूम जाएगा। जब मिरर भी घूमेगा तो लाइट जो है वो घूम के एक पर्टिकुलर एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी और कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी उससे अपने को एंगल मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल। तो कॉइल में कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो हम इस लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए वहां पे मिरर लगा हुआ है। नाउ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द थिंग, वो लोग वहां पे उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट ठीक है ये है और रिक्वायर्ड भी नहीं आपको, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको कोई पूछेंगे नहीं कि लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हमने किया नहीं था उसके ऊपर। ठीक है, चलो आ जाओ, अब एक क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन लिख लो।
A moving coil galvanometer, a moving coil galvanometer, a moving coil galvanometer with a rectangular coil, with a rectangular coil, with a rectangular coil having 50 turns, 50, having 50 turns, 50, having 50 turns, 50, and dimensions, and dimensions and dimension 5 cross 3, 5 centimeter cross 3 centimeter. The radial magnetic field, the radial magnetic field the radial magnetic field in which coil is suspended, in which coil is suspended is of 0.05 0.05 Weber per meter square. WB, capital W, small b, Weber per meter square. The torsional constant, the torsional constant, the torsional constant, the torsional constant of the spring, of the spring, of the spring is 1.5, is 1.5 into 10 raised to power minus 9, 10 raised to power minus 9 Newton meter per degree, Newton meter per degree, Newton meter per degree. बता रहा हूं. Simple. Newton meter per degree. Obtain the current required. Obtain the current required. Obtain the current required to be passed through the galvanometer. To be passed through the galvanometer so as to produce a deflection of produce a deflection of 30 डिग्री, 30 डिग्री. ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? करंट. कि भाई करंट कितना आना चाहिए सो दैट डिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री. तो फॉर्मूला क्या लगेगा अपना? I इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी इंटू क्या आएगा भाई? थीटा. समझा भाई अपने को? अब के का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है 50, बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.05, थीटा दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, और एरिया आप निकाल सकते हो, आपको डायमेंशन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर कॉस 3 सेंटीमीटर. आंसर कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. बराबर. तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. खत्म. तो आई विल बी इक्वल टू के का वैल्यू पुट करो,
1.5 10⁻⁻⁹। थीटा कितना दिया आपने को 30 डिग्री। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 50, एरिया है 15 10⁻⁻⁴, और बी अपने को दिया है 0.05 मतलब 5 10⁻⁻²। सिंपल सा सम है, सॉल्व कर लो। okay? फाइव कैसे रखना है भाई, मेरा सवाल है। हाँ डिग्री में रखना है ना उसको, 30। हाँ बराबर। (1.2 × 10⁻⁻⁵) चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आ रहा है भाई आंसर 1.2 10⁻⁻⁵। इधर देखो, अरे सिंपल 1.5 × 10 15 हो जाएगा बराबर। ये 5 और ये 6 30 हो जाएगा। ठीक, फिर अपना ये क्या कितना आया ऊपर, ऊपर 6 बचा है 10⁻⁻⁹। नीचे कितना बचा है देखो 500 × 10⁻⁻�6 बचा है। तो ये हो गया तुम्हारा 6/5 10⁻⁻⁹, और ये 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -4। तो 6/5 करोगे तो आपको आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -5 एम्पियर। देखो आंसर आ गया। सिंपल कैलकुलेशन था, 3 स्टेप में आ गया अपना आंसर। ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, कुछ अलग है पिछले वाले सम से, आप नोटिस कर लोगे क्या अलग है। -7 1.125 10 to the power -7 1.125 10 to the power -7। कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं था ऐसे, ताकि जिस टाइम पे होगा तुम लोग मालूम नहीं पड़ेगा तुमको। शेर आया, शेर आया।
सिंपल एकदम ये। हम्म हम्म इनको नहीं आया सोल्यूशन यहाँ पे। हाँ सर। बोलो। नहीं हो गया। चलो एक और सिंपल समय, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ सिंपल समय एकदम। A galvanometer with a torsional constant K 2 10 raised to power minus 6 Newton meter per rad shows a deflection of 30 degree. Calculate the restoring torque. सिंपल सम एकदम, 2 स्टेप का आंसर है ये। हम्म 1.125 माइनस 7। देख लो। क्या हुआ? हाँ मेरे को क्या पता, ऑप्शन है ही नहीं, बोर्ड क्वेश्चन है। हाँ तो तुम लोग आंसर बताओ। फाइनल 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 कैलकुलेट करें पूरा फाइनल आंसर। हाँ पूरा 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 पूरा।
फुल फाइनल वैल्यू चाहिए भाई मेरे को। 3.1 को 3 से, हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगा, कुछ भी कर सकता है भाई उसमें। अरे एकदम 0.14 बचा, फिर 3 काट दे, फिर 0.14 सिंपल एकदम, है ना। राहुल सर को फोन करता हूँ अभी मैं, राहुल सर लेके आएंगे शॉल आणि श्रीफल, सत्कार होगा तुम्हारा। एक मेडल लगाएंगे सर ऐसा तुमको, फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। आर्यभट्टा डाइड ट्वाइस। क्या बात कर रहा है यार। माइनस क्या बोला भाई? अरे बोलो 1.10⁻⁻⁶ कितना है? मैंने क्या बोला गलत? तो सही है। हाँ सर, तुम लोग अच्छे से कर रहे हो, खुशी हो रही है मेरे को। और क्या, तो भारी भारी कैलकुलेशन मारते हो तुम लोग। 3.14 डिवाइड बाय 3 वाला तो आदमी क्या करेगा। देखो भाई, यहाँ पर जो यूनिट है ना, उसका आपको ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर पर रेडियन। हमने सबसे पहला सम किया था, उस सम में के का यूनिट था न्यूटन मीटर पर डिग्री, इसलिए हमने थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री में ही पुट किया। अगर के का यूनिट न्यूटन मीटर पर रेडियन है तो आपको डिफ्लेक्शन यानी कि थीटा को डिग्री से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन। तो डिपेंड करता है के की यूनिट में कि थीटा आप एज इट इज रखोगे या थीटा को आप रेडियन में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट करोगे। क्या किसका? टॉर्क का तो न्यूटन मीटर ही आएगा, टॉर्क है ना। सो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो होगा के इंटू थीटा। के का वैल्यू है, यहां ध्यान दो, के का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन। अब बाजू में है तुम्हारे पास थीटा, अब थीटा डिग्री में है, तो अगर थीटा डिग्री में डालोगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो रेडियन में कैसे करोगे, 30 इंटू क्या करोगे, π/180, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चा लोग, रेडियन। समझा? फिर ये रेडियन और ये रेडियन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, न्यूटन मीटर। तो ये आएगा 2 × 10⁻⁻⁶, ओके, 6π/6। अगेन इसको करोगे 2 3, तो आंसर तुमको आएगा π/3 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन मीटर। और फिर ये π/6 में अपन क्या करेंगे कि अपना जो टाव है उसको मैं लिखूंगा 3.14 डिवाइडेड बाय 3 10⁻⁻�6, और आंसर क्या आएगा 0.14। अच्छा 0.14 नहीं आएगा ना, कैंसिल नहीं होगा ना, कैंसिल नहीं होगा ना 3 3 अपना। मेरे को लगा कर सकते तुम लोग भाई, तुम लोग आ रहे हो ऐसे कैंसिल किया 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू तो सीधा क्या है 1.0467, ठीक है। 10⁻⁻⁶ क्या आएगा, न्यूटन मीटर। ये आएगा अपना रिस्टोरिंग टॉर्क।
ये सब जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने किए सब 2-2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स हैं, और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे, आपको लॉग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल जो बोर्ड्स में आते हैं स्टूडेंट्स, वो 2 मार्क्स वाले, नॉट 3 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, वो विदाउट लॉग ही सॉल्व हो जाते हैं। एग्जैक्ट तुम्हारे 2 मार्क्स का समय, परफेक्ट, तो परफेक्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन। जो पिछला वाला भी हमने किया था वो भी 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। कहाँ गया ये वाला, क्योंकि इसमें कुछ लॉग वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं। आप देखो कैलकुलेशन इज वेरी इजी, द नंबर्स दे हैव गिवन इज आल्सो वेरी इजी। और यही चीज होती है कि अगर आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है 2 मार्क्स का, उसमें नंबर बहुत इजी होते हैं। 3 मार्क्स वाले में नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ताकि आप लोग क्या करना पड़ेगा, लॉग यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके सारे न्यूमेरिकल जितने बोर्ड में आएंगे सबको आपको लॉग ही यूज करना है। एक आध दो ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें लॉग लगेगा, बाकी सब सिंपल कैलकुलेशन वाले होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किया करो। बोर्ड में बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आएगा, ये बात दिमाग में बैठा लो, डुएबल न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम के बाद कभी अगर आपको टाइम मिला, अगर आप फिर इसका नोट्स ओपन करोगे तो आप ये पाओगे कि यार आज ये टाइप के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए क्लास में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, इस टाइप के सॉल्व किए हमने, इतने इजी क्वेश्चंस आते। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो बोर्ड के न्यूमेरिकल्स है फिर इसके, उसको आप लोग लूज ना करें, सिंपल चीज की वजह से कि लॉग कभी नहीं आया, फॉर्मूला भूल गए, ये चिंदी चिंदी चीजों के लिए अपना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं जाना चाहिए। और न्यूमेरिकल जैसे मैं हमेशा कहता हूं, पहली बार नहीं कह रहा हूं, कि द बेस्ट वे टू स्कोर इन योर फिजिक्स एग्जाम्स। अगर आपको आउट ऑफ मारना है, अच्छा स्कोर अपने को फिजिक्स में लाना है, तो न्यूमेरिकल इज द ओनली वे। थियरी कितना भी अच्छा लिख लो भाई, हाफ मार्क्स यहाँ वहां तो काटना ही काटना है भाई उसका। कितना भी अच्छी थ्योरी लिख लो, हाफ मार्क्स कहीं ना कहीं से उड़ा देगा, वो मौका ढूंढ लेगा। लेकिन न्यूमेरिकल का कैसा है, अगर आपने प्रॉपर स्टेप लिखा है, स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं मैं, गिवन है, टू फाइंड है, सोल्यूशन है और फाइनल आंसर विद प्रॉपर यूनिट, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। और कौन सा ही बड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है भाई, यही कैलकुलेशन आएंगे 2-2 मार्क्स के लिए। अब वो एमसीक्यू अगर आप देखो, कितने एमसीक्यू होते हैं बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, आप लोग ने कभी देखा है? आपने कभी बोर्ड का देखा है? कितना क्वेश्चन होता है एमसीक्यू? 6 एमसीक्यूज होते हैं। 10 होते, 10 एमसीक्यू है, 8 वन लाइनर्स है, 18 मार्क्स फुकट के तुम्हारे। तो 70 मार्क्स के पेपर में 18 मार्क्स तुम्हारे फुकट में। और ये जो 18 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, ये 15 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे मैक्स टू मैक्स। तो 15 मिनट में आपने 18 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जितना टाइम नहीं लिया उससे ज्यादा का मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया अगर देखा जाए तो, 15 मिनट में 18 मार्क्स। और ये वही पार्ट है, अभी खुश मत हो, ये वही पार्ट है जहां पे मार्क्स भी सबसे ज्यादा हक जाता है। तो खुश है, 18 मार्क्स आएगा, ये हम होंगे कामयाब, नहीं होता भाई। तो ढंग से करोगे तो पूरा 18 मार्क्स तुमको मिलेगा, 18 में से एटलीस्ट 16-17 तो आ जाएंगे तुम्हारे। तो यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स इन दैट सेक्शन ए, और कुछ एफर्ट भी नहीं लेना है उसके अंदर। फिर नेक्स्ट किस पे आओ, सीधा न्यूमेरिकल पे आओ। तो जब आप लोग अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर इसका, तो एमसीक्यू अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, वन लाइनर्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, फॉर्मुलाज अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ये 3 चीज बेसिक करके जाओ। ये 3 चीज बेसिक करोगे, बोर्ड्स में मार्क्स आना ही है। और बाकी का जो भी लिखना है अपने को, डेरिवेशन वगैरह, वो मैं लिखा चुका हूं कट टू कट। उसमें ना एक बढ़ाओ ना उसमें कम करो, बीच में कुछ भी गायब मत करना, उसके अंदर से मार्क्स ही गायब हो जाएंगे तुम्हारे। एकदम कट टू कट लिख के दिया तुम लोग को मैंने। और ये मैंने बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ, जब आपके पेपर चेक होते हैं बोर्ड्स के, तो जो एग्जामिनर होता है उनको एक कॉपी मिलती है, सोल्यूशंस मिलता है, आंसर कीज जिसको हम कहते हैं बोर्ड्स की तरफ से। तो वो आंसर कीज के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जब वो आपका एग्जामिनर डेरिवेशन चेक करता है तो दिखता है कि क्या ये पॉइंट, क्या ये वर्ड वहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या ये स्टेप वहां पर है कि नहीं है। तो वो देख के ये बनाया गया। तो डेरिवेशन जो मैंने आपको डिक्टेट करवा के दिया है वो एज इट इज वैसे ही लिखो, स्टेप बाय स्टेप, वो सारे फॉर्मुलेज, एक भी फॉर्मूला गायब मत करना। हर एक फॉर्मूले का, हर एक लाइन का एक हाफ हाफ मीनिंग होता है, हाफ हाफ मार्क्स देते हैं वो लोग। ओके, सो थियरी में वापस मैं कह रहा हूं, देखो थियरी तुम लोग को मैं लिखवा के दे रहा हूं, बोर्ड्स की न्यूमेरिकल में करवा रहा हूं, तो भाई इसलिए सब्जेक्टिव में एक अच्छा स्कोर लेके आओ भी से, डिफिकल्ट नहीं है।
बस प्रैक्टिस करना है अभी अपने को अच्छे से। अभी आपके पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर नोट्स नहीं था प्रैक्टिस में, सब नोट्स वोट्स वगैरह दे दिया है मैंने, बता भी दिया कैसे करना है। अब इसके बावजूद भी नहीं आ रहा चालू तो बहुत मारूंगा तुम लोग को मैं। इस बार सब्जेक्टिव टेस्ट में कोई हगेगा नहीं, अगर कोई हगा है बता रहा हूँ जुलाब की गोली दे दूंगा और साले रूम में बंद कर दूंगा मैं। चले चलो एक लास्ट न्यूमेरिकल फिर आगे बढ़ेंगे। आओ एक बढ़िया वाला सम देता हूँ अभी, आओ तुम लोग। हाँ चलो क्वेश्चन। A current of 2 milliampere in a coil, a current of 2 milliampere in a coil, a current of 2 milliampere in a coil, a current of 2 milliampere in a coil of area 4 into 10 to the power minus 4, 4 into 10 to the power minus 4 meter square, and having number of turns 100, and having number of turns 100, and having number of turns 100 is placed in a uniform magnetic field, is placed in a uniform magnetic field two point two 10 raised to power minus 7, sorry minus 5, sorry 2.2 10 raised to power minus 5 Tesla, capital T, produces an angular deflection, produces an angular deflection of 5 degree, calculate torsional constant, in Newton meter per radian. सॉल्व कर। हाँ तो वो जो रेडियल है उसका वैल्यू यूनिफॉर्म है, सेम। गुड ऑब्जर्वेशन भाई, गुड ऑब्जर्वेशन।
चेक कर कैलकुलेशन। ये रिद्धि आई आज, है ना? विदिशा एब्सेंट है क्या? विदिशा क्यों नहीं आ रही, क्या हो गया उसको? ए, नियति भी नहीं आई ना? रिया नहीं आया ना, ठीक है, एब्सेंट है। सर 2 पॉइंट कितना आ रहा है? एक मिनट, 2.01 पॉइंट है, बताओ। हाँ 2.01 -12 -10, ये क्या हो रहा है भाई? कौन सा कैलकुलेशन कर रहे हो भाई तुम लोग? क्या क्या पाई का वैल्यू क्या लिया तुम लोग ने? हाँ ये डिफरेंस है ना, 3.14, तभी इतना डिफरेंस आ रही है। नहीं नहीं सही है आपको, हाँ दोनों सही चलेगा, उतना एवरेज चलता है। बेसिकली क्या था यहाँ पे अगर नहीं मेंशन हुआ तो कुछ भी ले सकते हो। अब जैसे इस कैलकुलेशन के लिए 22/7 सही पड़ता अपने, क्योंकि पर 2.2 है। तो अगर आपको दिख रहा है कि कुछ डिवीजन हो रहा है फॉर्मूले के साथ, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, so rather than taking 3.14 you can take 22/7, and that is why there is a small variation, because आप 3.14 ले रहे हो और यहाँ पे आप पूरा फ्रैक्शन ले रहे हो, तो ये आंसर का डिफरेंस उसमें आएगा। बट ठीक है चलेगा, वो वेरिएशन उतना वो लोग मान के चलते बोर्ड्स के अंदर। सही
खाली वेरिएशन है ना उसकी वजह से। जा जा ये देखो कैसा करना है अपने को। ये देखो अपने को के निकालना था, ये डेटा अपने को दिया हुआ है और के वो लोग ने बोला है कि फाइंड आउट करो इन न्यूटन मीटर पर डिग्री, सॉरी रेडियन, न्यूटन मीटर पर रेडियन। तो पहले इस थीटा को आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे, 5 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ओके यहां पे भी आप कर सकते हो इसको, पाई बाय 36 रेडियन थीटा। अब के का वैल्यू अपने को चाहिए, तो के क्या होगा, एन आई ए बी अपॉन थीटा। अब नंबर ऑफ टर्न्स अपने को दिया 100, सो 10⁻²। करंट दिया 2 मिली एम्पियर, सो 2 10⁻³ एरिया अपने को दिया है 4 10⁻⁻4। मैग्नेटिक फील्ड अपने को दिया है 22 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय थीटा अपना पाई बाय 36, पाई बाय 36। 36 ऊपर चल जाएगा। अच्छा पहले ऊपर सॉर्ट आउट कर लो, 2 × 4 इज 8, सो इट इज 8 × 22 10⁻⁻ कितना आएगा, देखो -3 और -4 इज -7, ठीक है, -7 और -6 -13 और -13 + 2 कितना 10⁻⁻11 इंटू 36 अपॉन पाई का वैल्यू 22 अपॉन कितना आएगा 7। तो 22 कैंसिल हो, 7 भी ऊपर चल जाएगा। तो आपको आएगा 8 × 7 × 36 10⁻⁻ कितना आएगा -11, ठीक है। 2016 10⁻⁻11, तो 1 2 3 कम करोगे, सो 2.016, 3 कम हो गया 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर पर रेडियन। ये आंसर है। चलेगा, लास्ट डिजिट का चलेगा, 2.017 भी चलेगा। चलो तो आज के लिए इतना ही, छुट्टी, जाओ एंजॉय करो थोड़ा सा, अरे मतलब ब्रेक ले लो, घर मत भाग जाना, मानो बड़ा बाहर भाग गए। अरे छुट्टी नहीं है, ब्रेक है।
मेरे को आज सुबह उठने का बड़ा मन कर रहा था, मतलब आज मैं आता हूँ। नहीं, दीपक सर का ही है।